Assalamu alaikum, dear students. Hope you are well. Welcome back to your official YouTube channel TK's Online Academy. In today's session, we are going to discuss a particular topic of class 12th, chapter number 2, inverse trigonometric functions. This is the introduction topic of your exercise. Let's start with the basic concept. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने से पहले मेरा वर्ड आ रहा है टाइटल में फंक्शन. मैंने आपको 11th क्लास में बताया है, आप यू आर वेल अवेयर फैमिलियर अबाउट फंक्शंस. फंक्शन क्या होती है? ए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. A function is a special, for example, a function है set A से set B तक. It is a special type of relation such that every element in set A is uniquely connected in set B. This is called a function. A का जो हर एक एलिमेंट है वो यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए सेट B के साथ. इसको हम कहते थे डोमेन, इसको कोडोमेन. और जहां सेट B में जो एलिमेंट्स मैपिंग में इन्वॉल्व होते थे उनको हम रेंज कहते थे. दूसरे इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास फंक्शन है f of x इक्वल टू y फॉर सम वैल्यू ऑफ x, फॉर सम वैल्यू ऑफ x, we can't have distinct values of y. Have distinct values of y. मतलब x के किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे दो वैल्यूज y के नहीं हो सकते. दिस इज नॉट कॉल्ड ए फंक्शन. हाँ, ऐसी बात है this is x, this is y, this is your function f of x equal to y. This is a function, this is called many one function. तो फंक्शन आपको क्लियर है. उसके बाद ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस. ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा. ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैन बी ट्रीटेड एज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस. जो आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस. क्यों? किसी भी अगर आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का किसी कोई भी डिग्री ले जाओगे तो उस पे आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल sin 30 इक्वल टू 1/2, ऐसा पॉसिबल नहीं है. sin 30 को और एक वैल्यू मिलेगा. तो दीज कैन बी ट्रीटेड एज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन. इन योर क्लास 11th you have studied about trigonometric functions. I have given here a brief introduction in that particular chapter. There are 6 types of trigonometric functions. They are sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x. अब हमें इन्हीं 6 फंक्शंस पे बात करनी है यहां पे. तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनवर्स. इसके बाद आपको पता है चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको कहा है कि किसी फंक्शन को अगर हमें इनवर्स निकालना होता है तो सबसे पहले वो बाइजेक्टिव होनी चाहिए. किसी फंक्शन को इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन बाइजेक्टिव होती है. बाइजेक्टिव क्या होती है? ए फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू. अगर आपकी फंक्शन 1 1 होगी और ऑन टू होगी, दिस इज कॉल्ड योर बाइजेक्टिव फंक्शन. बट दिस इज नॉट द केस हियर. जो ये फंक्शंस हैं ये बाइजेक्टिव नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ sin x. हम पहले sin x से स्टार्ट करेंगे, फिर इन द सिमिलर वे वी कैन शो दैट दीज फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव. तो sin x आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x का ग्राफ पढ़ा होगा क्लास 11th में. मोरओवर sin x फंक्शन का जो डोमेन होता है आपको पता होगा, हर कोई जानता है.
आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to -1। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। दिस इज 0, yes, this is pi/2, this is pi, all right, this is pi, 3pi/2, 2pi plus pi/2 कितना होता है? 2pi plus 5pi/2। इसी तरह यहां से भी -pi/2, 3pi/2 -2pi। अब क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यहां पे रियल नंबर्स, यहां पे हम एंगल इन रेडियंस लिए हैं। मैंने आपको 11th क्लास में बड़े प्यार से समझाया था, एंगल इन रेडियंस एंड रियल नंबर्स कैन बी ट्रीटेड एज सेम थिंग। तो ये आपको कंफ्यूजन यहां होने वाली बात नहीं है। तो ये इसका रेंज है और डोमेन इसका, लेट्स सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो इस फंक्शन का ग्राफ भी आपने देखा होगा 11th क्लास में, बड़े प्यार से मैंने लर्न कराया इसका ग्राफ भी। इट इज जस्ट लाइक दिस। भावनाओं को समझो। हाँ, राइट। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम चल क्या रही है, ये फंक्शन क्यों 1 1 नहीं है। मैं आपको यहाँ ग्राफ से भी बताऊंगा और इस डायग्राम से भी बताऊंगा फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है। देखो 1 1 की फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, वही 1 1 की फंक्शन होती है। या इन अदर वर्ड्स हम ऐसे कह सकते हैं, इफ fx1 इक्वल टू fx2, अगर दो फंक्शंस की इमेज बराबर होगी तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए 1 1 के लिए। बट यू कैन सी दिस इज नॉट द केस हियर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फंक्शन यहाँ पे है sin x, यहाँ पे अगर मैं लूंगा sin x1 इज इक्वल sin x2, लेट अस सपोज मैं दोनों को इक्वल 1 के बराबर होगा, विच इम्प्लाइज यहाँ पे x1 मुझे x2 के बराबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चलो ग्राफ से समझो। ये x1 ठीक है, ये x2, यहां पे x1, यहां पे x2 ठीक। इसका ग्राफ कुछ ऐसे, इसका ग्राफ कुछ ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे मुझे सेम लाइन मिलेगी। इस x1 और इस x2 पे मुझे fx1 भी यही आ रहा है, fx2 भी यही आ रहा है। क्यों? यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मुझे एक ही लाइन आ गई तो दोनों का वैल्यू यहां पे आ गया। मतलब fx1 भी यही है, fx2 भी यही है। आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये डिफरेंट है, बट यहाँ पे x1 और x2 मुझे सेम लाइन मिल गई। अगर मुझे सेम लाइन नहीं मिल गई थी, अगर मुझे ऐसे मिला था, ऐसे डॉटेड लाइन, फिर ये ऊपर जाते ऊपर, तो मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे सेम इमेज मिल गई। fx1 का भी यही वैल्यू है, fx2 का भी यही वैल्यू है। भैया ये कैसे 1 1 फंक्शन को फुलफिल ही नहीं करता है, इसलिए ये फंक्शन इस डोमेन और रेंज में 1 1 नहीं है। अब यहां से भी समझो, लेट्स सपोज दिस इज pi/2। हाँ, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। इसी तरह यहां 5pi/2, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है। हाँ, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहां पे मैंने मान के चला था sin x1 इज इक्वल टू sin x2, दोनों का वैल्यू 1 है। लेकिन 1 किस पे आ रहा है? आपकी साइन फंक्शन का, वो आ रहा है pi/2। और दूसरा 1 sin x का फंक्शन जो आपकी sin x है, उसका जो उस फंक्शन का वैल्यू किस रेडियन पे 1 आ रहा है, वो है 5pi/2। आप ग्राफ से क्लियर देख सकते हो थिंग्स को। 5pi/2, pi/2, यहाँ पे 1 आ रहा है आपका और यहाँ पे 1 आ रहा है। बट जो pi/2 इज नॉट इक्वल टू 5pi/2। दिस मीन जो ये फंक्शन है, दिस इज नॉट 1 1। अब मैं यहाँ डायग्राम से भी आपको समझा रहा हूं। चलो, इस फंक्शन का डोमेन
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स कैन बी ट्रीटेड एज रेडियंस, तो मैं यहाँ ऐसे लूंगा 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऑलराइट, 5π/2, इसी तरह यहां से -π/2, -π, यहाँ -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1/√2, √3/2, 1। अब देखो π/2 पे आपके फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा था, π/2 पे फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है, मोस्ट वेलकम, ये है मेरा 1। इसी तरह 5π/2 पे मेरी फंक्शन का वैल्यू भी 1 आ रहा है, 5π/2 पे फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है। भैया दिस इज नॉट ए 1 फंक्शन, ये तो मैनी 1 फंक्शन है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट 1। चलो आप आंट पे बात करेंगे। आंट क्या होती है, अगर आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट लोगे उसकी यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी, ऐसे होता है ना। आंट की डेफिनेशन, for each y belongs to range there exists an element belongs to codomain such that f of x equal to y। ये फंक्शन होती, डेफिनेशन होती है onto की। देखो यहाँ से भी कोई भी एलिमेंट आप उठाओ उसकी आपको इमेज यहाँ पे मिलेगी। देखो इसकी भी कहीं ना कहीं मिलेगी। यहाँ से भी आप ग्राफ से भी मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 और -1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो उसकी आपको डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पे मिलेगी, उसकी इमेज आपको कहीं ना कहीं इसमें मिलेगी। देखो यहाँ अगर मैं -1 लूंगा, यहाँ इसकी इमेज यहाँ है। इसी तरह अगर मैं ये स्पेयर लूंगा तो यहाँ मुझे वैल्यू मिल गया, यहाँ मुझे वैल्यू मिल गया, इसी तरह यहाँ मुझे वैल्यू मिल गया, यहाँ मुझे वैल्यू मिल गया, यहाँ मुझे वैल्यू मिल गया। तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन बट ऑन टू फंक्शन। लेकिन हम इनवर्स पे बात कर रहे हैं, जब फंक्शन 1 ऑन टू, जब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। भैया हम कैसे इसके इनवर्स पे बात कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक दीज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इनविटेबल, हमें क्या काम करना है, हम इनके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, हम इनके डोमेन और रेंज में से एक पर्टिकुलर स्पैन लेंगे, एक पर्टिकुलर स्पैन लेंगे। वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। हम ये स्पैन लेंगे -π/2 + π/2। तो हम इनमें से एक पर्टिकुलर स्पैन लेंगे। यहाँ पे π/2 है, सॉरी यहाँ -π, 3π, ऑलराइट। तो हम इनका एक पर्टिकुलर स्पैन लेंगे। स्पैन का मतलब है हम एक वी कैन टेक वन पर्टिकुलर इंटरवल। तो हम उनका एक पर्टिकुलर इंटरवल लेंगे जिनसे ये आपकी फंक्शंस हैं वो इनविटेबल बनेगी, फिर हम उनका इनवर्स निकाल सकते हैं। यू शुड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमने 11th में पढ़ा है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि ये डोमेन और रेंज मुझे आगे जरूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले sin x, इसका डोमेन क्या था, रेंज का था। इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आप जानते हो इसका रेंज था -1। उसके बाद cos x, इसका भी यही था, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1। उसके बाद tan का देखेंगे, tan x होता है बराबर sin x बाई cos x। भैया हाँ डियर स्टूडेंट्स, cos के वो वैल्यूज, cos के इन वैल्यूज पे फंक्शन आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जहां cos का वैल्यू 0 आता है उनको हमें बाहर निकालना है। तो इसका रेंज आएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस जो ऑड मल्टीप्लाई ऑफ π/2 है। अगर आप cos 90 देखोगे, दैट इज नॉट डिफाइंड, उस पे आपकी फंक्शन नॉट डिफाइंड बनेगी। सो इसका रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीप्लस ऑफ π/2। हम उनको बाहर निकालेंगे x सच दैट x इक्वल टू ऑड मल्टीप्लाइज ऑफ π/2 where n belongs to z। और इसका जो रेंज है दैट वाज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद हम cot थीटा किसके बराबर होता है, हाँ cos x अपॉन sin x।
तो साइन के वो वैल्यूज आपको बाहर निकालने हैं जिसपे आपकी कॉट फंक्शन नॉट डिफाइनेड बनेगी, वो इंटीग्रल मल्टीप्लाइज ऑफ पाई बाई 2 बनता है, क्योंकि साइन 0 होता है 0 के बराबर। तो इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n by integral multipliers of y where n belongs to n by n belongs to z। तो इसका जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद हम सेक थीटा पे बात करेंगे। सेक थीटा होता है बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कास के वो वैल्यूज बाहर निकालने हैं जिन पे आपकी फंक्शन नॉट डिफाइनेड हो जाएगी। तो वही है, यही है इसका रेंज, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीप्लाइज ऑफ पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। इसकी जो रेंज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको क्लास 11th में बताया। इसकी रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस क्लोज्ड ओपन इंटरवल -1, 1। इसी तरह लास्ट पे है आपका कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा के वो वैल्यूज बाहर निकालो जिन पे आपकी फंक्शन नॉट डिफाइनेड हो जाएगी। तो दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ y n बिलोंग्स टू z। ठीक, z यहाँ पे इंटीजर डिनोट कर रहा है और इसका रेंज भी यही है। अब हम इन सारे फंक्शंस को का इनवर्स निकालेंगे, इनको इनविटेबल बनाएंगे। तो इनविटेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया हम इनके डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। चलो हम साइन एक्स की बात करेंगे। साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो वो ऐसे कुछ था, 0 पाई बाई 2 पाई, यस 3 पाई बाई 2 2 पाई। इसी तरह यहां माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई। तो इसका जो ग्राफ था दैट वाज 1 -1। इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज है -1 1। ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसे था। हाँ, तो ये फंक्शन आपने देखी है, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? 2x1 x2 x1 x2 पे आपके फंक्शंस के सेम वैल्यू आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस पे भी सेम वैल्यू आ रहा है, इस पे भी यही fx1 है, यही fx2 है। तो अब इस फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए मैं एक इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं एक पर्टिकुलर स्पैन लूंगा, मैं ये स्पैन लूंगा -π/2 π/2। तो हम अपनी फंक्शन का ग्राफ अब ऐसे बनाएंगे। मोरओवर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, बेसिक बता रहा हूं, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y such that f of x equal to y, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ f is inevitable then there exists an inverse function g from y to x such that g of y equal to x and g is called f inverse। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम इसमें। मैं इन सारे फंक्शंस को इनविटेबल बनाऊंगा। फाइनली हम एक टेबल, समराइज टेबल बनाएंगे जो मुझे हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस फंक्शन, इस डोमेन से इस रेंज पे ये फंक्शन इनविटेबल नहीं है। अब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। तो मैं एक पर्टिकुलर स्पैन लूंगा, 0, दिस इज π/2 प्लस π/2, दिस इज -π/2। तो मैं अपना स्पैन यहां से लूंगा, दिस इज माई 1, दिस इज माई -1। मैं इस पर्टिकुलर को स्पैन ले रहा हूं, ये पर्टिकुलर स्पैन। इस स्पैन पे जो मेरी फंक्शन है वो अब 1 1 बनेगी। ऑन टू ऑब्वियसली है, लेकिन 1 1 बनेगी। देखेंगे 1 1 की डेफिनेशन क्या है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, इसकी इमेज यहां मिलेगी।
मोस्ट वेलकम। इसी तरह यहाँ पे कोई भी x1 ये x2 इसकी इमेज यहाँ मिलेगी, ये x3 इसकी इमेज यहाँ मिलेगी, ये x4 इसकी इमेज यहाँ मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे देखा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, वन जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी आप ले लो डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट इमेजेस। इसी तरह ये फंक्शन 1 है, ऑन टू भी है, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच 1 और -1 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो उसकी इमेज यहां आपको मिलेगी। तो अब मेरी जो sin x फंक्शन है ये इस डोमेन पे, अब यहां पे आ जा, इस डोमेन पे अब ये बाइजेक्टिव है। किस डोमेन पे? sin x, यहां पे sin x y था, बट दिस वाज नॉट बाइजेक्टिव। अब मैं इसके डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है। वो क्या लिया है? क्लोज्ड इंटरवल, एक पर्टिकुलर स्पैन। क्लोज्ड इसलिए आया था क्योंकि उसमें मुझे π/2 भी आया था और -π/2 तो रेंज इसका है -1 1। यहां से थिंग्स को कोरिलेट करेंगे। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y सच दैट, यहां पे आपको मिलेगी सच दैट sin x equal to y. If f is inevitable, obviously now sin x is inevitable. Sin x is inevitable. Inevitable means 1 1 on 2. Then there exists an inverse function g. Up there exists an inverse function sin inverse x. कहां से कहां तक भैया? मोस्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे वर्थवाइल पॉइंट है। अब आपका डोमेन जो रेंज है, डोमेन और रेंज वो चेंज हो जाएगा, शिफ्ट। आपका जो y वो पहले आएगा, तो यहां सबसे पहले आपका आ जाएगा -1, और इसका जो रेंज होगा साइन इनवर्स x का वो होगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 ठीक। हाँ, उसके बाद such that g of y means sin inverse y is equal to x. This is your inverse trigonometric function sin inverse x. इसका डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। इसका रेंज है -π/2 क्लोज्ड इंटरवल टू π/2। इस रेंज को हम कहते हैं प्रिंसिपल रेंज, इज कॉल्ड principal value branch for sin inverse function। ये हम बात कर रहे थे इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। इसका दूसरा नाम है आर्क साइन फंक्शन। तो in the similar way we can find the inverse of rest of the 5 trigonometric functions, and I have already told you finally we will give the layout of summarizer table in which we find the domain and range of various other 5 trigonometric functions which we use in solving the questions. Thank you. This was all for today. Thank you. Have a nice day. Stay blessed. Do subscribe, like, comment and share. Thank you.